हेलो एवरीवन। जिन बच्चे का जो सो पॉलिटिकल साइंस जो आज पेपर 21 तारीख को जो पेपर था झारखंड का, तो 21/5/2025 का जो पेपर हुआ है अभी, जैसे इसका जो सो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर जो सो इसका आंसर क्या आउट हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग फटाफट अपना आंसर मिला लें। 40 में वो 40 मिलेगा आपको पूरा जो सही आंसर, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लें कितना क्वेश्चन जो सो हमारे सही बन पाते। क्लियर। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया, सब आप लोग सभी बहुत मिलाएंगे फटाफट तेज से। देखिए क्वेश्चन 1 बाबू क्या दे रखा है, देखिए पूछा गया है, कह रहे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। और देखिए जितना बाबू क्वेश्चन दे रखा है ये सारा हमने पढ़ाया बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस में। और बाबू लगभग 35 क्वेश्चन सेम टू सेम आया, ठीक है बिल्कुल। 35 बाबू क्वेश्चन सेम टू सेम मिला है। प्लीज आप देख सकते हैं जो पढ़ाए हम पॉलिटिकल साइंस सुबह मॉर्निंग टाइम, ठीक है बिल्कुल। सारा क्वेश्चन हमें आया बिल्कुल। देखिए यहाँ पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल आना है, तो अस्थायी कौन होगा बिल्कुल ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ अस्थायी पूछा होगा बिल्कुल ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन 2। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की वो सर्वोच्च सत्ता किसमें होती है। देखिए वो सर्वोच्च सत्ता पूछेगा कि यहाँ तो क्या दे रखा है, तो होगा इसका आंसर होगा बिल्कुल जनता, वो जनता में होती है बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल डी होगा राइट आंसर दूसरा का। तीसरा देखिए क्या दे रखा है, कर भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव करा हुआ किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो वो देखिए इसको उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 बोला है मौलिक अधिकार करा किस देश के संविधान से बाबू लिया गया है। तो बिल्कुल ये होगा अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका का संविधान बिल्कुल लिया। ऑप्शन बाबू क्या होगा, बिल्कुल आना बी होगा इसका राइट आंसर, प्रॉपर आंसर बी होगा। देखिए अगला यहाँ बाबू दे रखा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका 5 बाबू के 6 में क्या देखा 6 नंबर में। तो देखिए पांचवा बाबू क्या कर रहा है समझिए। पांचवा कर रहा है अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार कार्य में क्या है, ठीक है। तो देखिए अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार वो क्या होता है, तो यहाँ होती है इसका संस्कृति व शिक्षा अधिकार, बिल्कुल ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर और सी होगा इसका राइट आंसर बिल्कुल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो क्या देखा है क्वेश्चन 6 समझिए, ठीक है। 6 नंबर में 6 पूछा गया है कि मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार आदेश जारी करते हैं, यानी रीट बाबू कितनी तरह जारी करते हैं। देखिए जो रीट बाबू जारी करता है वो जारी करता है बिल्कुल 5 तरह, ठीक है। 5 तरह बाबू रीट जारी करता है बिल्कुल। ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है बी। अगला देखिए क्वेश्चन 7 कह रहा है कि संविधान के कह रहा है किस भाग में राज्य के नीति व निर्देशक सिद्धांत है। बिल्कुल भाग होगा 4, इसका होगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ठीक है सी नंबर। अगला 8 में दे रखा है 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ वर्णित है। बिल्कुल अब इसका आंसर बिल्कुल होगा डी होगा, इसको राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। राज्य के नीति निषेध तंत्र में बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु हटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया है। बिल्कुल बाबू ये होगा बिल्कुल 61वां, ठीक है। 61वें संशोधन बिल्कुल ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, 10वां ए होगा। 11 नंबर क्वेश्चन 11 कह रहा है कि भारत के ध्यान रखा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयोग, ठीक है, क्या रखा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने बाबू शक्ति करा किसमें है। तो देखिए ये तो किसका है बाबू संसद, बिल्कुल ऑप्शन होगा संसद होगा इसका राइट संसद, ठीक है। संसद दिएगा बिल्कुल, संसद होगा इसका बिल्कुल प्रॉपर आंसर संसद। अगला देखिए ध्यान रखा क्वेश्चन अगला कह रहा है वोट देने का वो अधिकार का कैसा अधिकार है। देखो ये कैसा बाबू अधिकार है, बिल्कुल राजनीतिक अधिकार है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, सी नंबर। देखिए 12 के देखो 12 में क्वेश्चन देखा, देखिए 12 पूछा गया है कि राज्य में मुख्यमंत्री की बाबू नियुक्ति कौन करता है। तो ये कौन करता है, राज्यपाल करता है, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ दे रखा है बिल्कुल सी होगा इसका राइट आंसर, सी नंबर। 13 देखिए क्वेश्चन 13 दे रखा है संसद राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम बाबू निर्धारित आयु कितना है, सारा बताएं वो ये 35, ठीक है 35 बिल्कुल ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, बी नंबर। 14 देखिए 14 क्या देखा है, कह रहे झारखंड में उच्च न्यायालय वो करे कहाँ है, झारखंड में कहाँ, रांची हो, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, इजी क्वेश्चन आया है। ये 15 दिख रहा है, कह रहा है अनुपातिक प्रतिनिधि की एकल हस्तांतरित मत प्रणाली का प्रतिपादन वो करे किसने किया, ठीक है। तो अभी ये किसने किया है, तो अब ये देखिए इसको देखिए इसका आंसर आप लोग मिला लीजिए, बिल्कुल इसका आंसर होगा बिल्कुल सी नंबर, ठीक है मित्र। बाकी आप लोग देख लीजिए एक बार, ये इसका कोई है, हालांकि इसका बेंथम होगा लेकिन आप लोग एक बार थोड़ा कंफर्म हो लीजिएगा, ठीक है। वो इसका ना मेरे ख्याल से सी होगा, बाकी आप लोग देख लीजिए, ठीक है बिल्कुल। देखिए 16 वो क्या दे रहा है, 16 समझिए 16 दे रहा है, यहाँ पे पूछा गया कि भारत की बाबू पहली महिला राष्ट्रपति कार्य कौन थी। तो इसका आंसर सिंपल होगा, तो होगा प्रतिभा सिंह पाटिल, लेकिन ऑप्शन होगा सी राइट आंसर, सी नंबर। 17 क्या देखा है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना मित्र 250, ठीक है। बाकी वो 12 मनोनीत करते हैं तो 238 बनता है, तो अधिकतम पूछा है इसका 250 होगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 18 देख क्या देखा है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति कार्य में किसमें होती है। तो वो अवशिष्ट शक्ति जो होती है वो किसमें होती है, तो वो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में जो अवशिष्ट बहु शक्ति जो होती है मित्र वो होती है केंद्र सरकार,
तो वो केंद्र सरकार में बाबू होती है, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका आंसर बनेगा केंद्र सरकार में होती है बाबू, विधानसभा में बिल्कुल नहीं होती है, लोकसभा में तो होती है, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ तो बाबू केंद्र सरकार में बाबू बात करें तो वो यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल आना संसद, ठीक है बिल्कुल, ऑप्शन बी बने राइट आंसर। ठीक है, अगला बाबू यहाँ देखा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 19 का, कह रहा है सरकारीय आयोग, कह रहा है किस बाबू क्षेत्र से संबंधित था, ठीक है। तो वो सरकारी जो आयोग था मित्र वो था केंद्र और राज्य संबंध, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध था सरकारी आयोग। अगला देखिए कह रहे हैं 20 में देखा है, कह रहा है राजनीतिक विज्ञान का पिता कह रहा है किसे कहा, ठीक है बिल्कुल। वो राजनीतिक विज्ञान पिता किसे बोलते हैं, अरस्तु, बिल्कुल अरस्तु, ऑप्शन बी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है अरस्तु। नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, 22 में क्या देखा समझिए, 22 में देखा है, कह रहा है रिपब्लिकन नामक पुस्तक कह रहा है किसने बाबू लिखा, ठीक है। बाबू देखिए इसका आएगा मित्र कि रिपब्लिकन बाबू नामक कह रहा है पुस्तक वो किसने लिखा था, तो ये भी बाबू किसने लिखा था, अरस्तु लिखा, बिल्कुल ऑप्शन बनेगा बिल्कुल बी हो राइट आंसर, बी नंबर। अगला देखिए बाबू क्वेश्चन, कह रहा है पॉलिश शब्द निम्नांकित में कह रहा है वो किस भाषा से संबंधित, ठीक है। तो पॉलिश बाबू शब्द है बाबू होगा बिल्कुल फ्रेंच, बिल्कुल ऑप्शन होगा सी राइट आंसर, सी नंबर 22 का सी। 23वां कह रहा है जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, इसका कह रहा है वो कथन करे किसका, ठीक है, ये पूछा गया कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी वो स्वराज है, ये कह रहा है वो कथन किसका है, तो बिल्कुल वो जो इसका कथन होगा ये होगा बिल्कुल महात्मा गांधी, बिल्कुल ऑप्शन आएगा बिल्कुल यहाँ पे ए होगा इसका राइट आंसर, महात्मा गांधी, क्लियर। देखिए आगे तो कह रहा है क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आएगा 24 में देखा क्या चाहिए, कह रहा है आंग सान सू बाबू किस देश से संबंधित है, तो वो म्यांमार, इसको बर्मा बोलते हैं, बिल्कुल ऑप्शन होगा सी राइट आंसर। 25 देखिए वो क्या रहेगा 25 में देखा है शासन का समर्थन या विरोध करना किस प्रकार वो स्वतंत्र, ठीक है। तो वो शासन का समर्थन या विरोध करना ये राजनीति, बिल्कुल ऑप्शन आया बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 26 हो गया, 26 देखेंगे, 26 कह रहा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक करा किसने बाबू लिखा, ठीक है। तो बिल्कुल बाबू इसका आंसर बनेगा होगा बिल्कुल नेल्सन मंडेला, बिल्कुल ऑप्शन होगा सी राइट आंसर, सी नेल्सन मंडेला लिखा है बिल्कुल। 27 देखिए 27 क्या देखा है, 27 देखा है कि भारतीय संविधान के बाबू कह रहा है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समझ सभी व्यक्ति समान है मित्र, तो वो होगा अनुच्छेद 14, ठीक है। देखिए तो सारा वो क्वेश्चन मित्र हमने पढ़ाया है, बिल्कुल 35 क्वेश्चन मिल चुका है। तो प्लीज जो भी बच्चे लोग दोस्तों हमसे क्लास करना चाहते हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर रखें, तो सुबह हम कराने वाले हिंदी, बिल्कुल दोस्त हिंदी होगा बिल्कुल पूरा क्लास करा हिंदी, तो वहाँ पे आप जुड़ेंगे लाइव क्लास मित्र, आपके लिए बेनिफिट होगा बिल्कुल, ठीक है। अगला देखिए बाबू देखा है यहाँ पे कितना मिनट हो गया, तो 28 बाबू हो गया ना। देखिए आगे बढ़ते हो 28 देखिए क्या समझेंगे 28 कह रहा है जस्टिस शब्द वो उत्पत्ति कर भाषा से बिल्कुल होगा अंग्रेजी, ऑप्शन होगा बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर। देखो ये 29 हो गया मतलब देखिए 30वां का 30 दे रखा है, 30 कह रहा है कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नाम कह रहा है पुस्तक कह रहा है किसने लिखी, ये पूछा गया मतलब ये थ्योरी ऑफ बाबू जस्टिस नाम कह रहा है पुस्तक को किसने लिखा थे, तो वह जॉन बॉब रॉल्स, बिल्कुल ऑप्शन आएगा ए, ठीक है, जॉन बॉब रॉल्स ने लिखा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए आगे 31 कह रहा है किसने कहा है कि न्याय समानता है क्योंकि सभी इसे बिना तर्क स्वीकार करते बाबू, ठीक है, तो बिल्कुल इसका बाबू आंसर आएगा जॉन रॉल्स ने नहीं कहा है बिल्कुल। 32 बाबू 32 कह रहा है कार्य का अधिकार कह रहा है किस प्रकार का बाबू अधिकार, ठीक है, ये देखा है कि कार्य का अधिकार तो उसका किस प्रकार का अधिकार होगा, ठीक है, तो ये आएगा बिल्कुल आएगा बाबू कार्य का अधिकार होगा बिल्कुल होगा मित्र आना है, तो अभी क्या है ये दोस्तों आएगा बिल्कुल मौलिक अधिकार, ठीक है बिल्कुल ऑप्शन आएगा बिल्कुल डी नंबर, ठीक है राइट आंसर। आगे 33 बाबू क्या कर रहा है, कह रहा है अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बहु तत्व कह रहा है कौन सा है, तो बाबू इसका जो आंसर होगा वो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। कितने नंबर का बाबू ये बता रहे हैं हम 33 का। 34 देखिए 34 में क्या कह रहा है, कह रहा है किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंत नीति पर जोड़ा गया, ठीक है, तो बाबू ये था कब, तो 42वें संशोधन 1976, बिल्कुल ऑप्शन बनेगा बिल्कुल बी होगा राइट आंसर, बी नंबर। अगला देखिए अगला 35 को क्या देखा है पूछा गया है, कह रहा है सबसे पहले किस देश में ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया, वो ये बिल्कुल ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, बिल्कुल सी न्यूजीलैंड, ठीक है। अगला ये तो कितना हो गया मित्र, क्या हो गया 35 हो गया, 36 कह रहा है भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बाबू बनाने का अधिकार कर किसको प्राप्त है, बिल्कुल बाबू इसका बाबू आंसर बनेगा बिल्कुल संसद, ठीक है बिल्कुल ऑप्शन होगा बिल्कुल ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर। अगला 37 क्या देखा 37 समझिए, 37 यहाँ देखा है क्या चाहिए, कह रहा है संविधान के कह रहा है किस संशोधन का किस संशोधन का बाबू ग्राम पंचायत संबंधित, ठीक है ग्राम पंचायत बाबू बोलेगा तो 73वां संशोधन 93 बिल्कुल ऑप्शन बाबू यहाँ बनेगा बिल्कुल सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है बिल्कुल। और 38 बोला क्या 38 दे रखा है यहाँ पे 38 नंबर में कह रहा है ग्राम ऑफ पॉलिटिक्स नामक वाला पुस्तक वो किसने लिखा, ठीक है, तो इसका बिल्कुल आंसर बनेगा वो होगा लॉस्की, ठीक है जे एन लॉस्की लिखा बिल्कुल ऑप्शन डी हो राइट आंसर, डी नंबर। और 39 में क्या देखा है 39 देखिए यहाँ देखा 39 नंबर कर संविधान में अवज्ञा सभी ने अवज्ञा आंदोलन किसने, तो महात्मा गांधी बिल्कुल ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। और 40 में देखा यहाँ पे 40 ने क्या बोला है
कह रहा है समानता का बाबू मुख्य रूप क्या है। तो बाबू समानता बाबू मुख्य रूप क्या होगा बिल्कुल बिल्कुल वो आर्थिक समानता, राजनीति बाबू, और वो राजनीति बिल्कुल। इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तो इस तरह देखिए मित्र आपको वो पूरा हमने करवा दिया मित्र, जिसमें वो जितना क्वेश्चन मित्र बन सकते, ठीक है। तो वो लगभग मित्र आपको मिला लें और जरूर वो कमेंट करके बताएं कि आपको दोस्त कितना 40 में कितना क्वेश्चन सही हो पाया, ठीक है बिल्कुल। और दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर दोस्त हमारे से क्लास करना चाहते हैं सुबह क्लास में, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि आपकी डेली वो क्लास हो, ठीक है बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।